धर्मेंद्र, ये क्या कर रहे हो तुम? जीजा जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाने की? तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? देखो, अगर तुमने एक बारी और मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाया ना तो मैं पुलिस बुला लूंगा। ये मत समझना कि आप मेरे जी जाओ तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। अरे क्या बताऊं तुम्हारी बहन की करतूतें। तुम्हारी बहन की करतूतें ही ऐसी हैं कि इसको जितना मारा जाए ना उतना कम है। देखो, आपको जो भी बात करनी है ना अंदर आके बात करो। बाहर आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो अच्छा ही लगेगा, तो इसलिए अंदर आके बैठो। अच्छा, आस पड़ोस में तुम्हारी बेइज्जती ना हो यही चाहते हो ना? चलो फिर आओ। हाँ बताओ, क्यों मारा आपने मेरी बहन को? अरे आपको जरा सी भी शर्म नहीं है मारते हुए? क्या यही संस्कार दिया आपके माँ बाप ने? देखो ना भैया, ये मुझे ऐसे ही मारते हैं, ऐसे ही टॉर्चर करते हैं, इसलिए मैं घर नहीं जा रही थी। मैंने तो सोचा था कि मैं आपको सब बता दूं, लेकिन मुझे डर लगता था। मेरे को लगा कि अगर मैंने आपको बता दिया तो आप मम्मी पापा को बता दोगे, और मम्मी पापा ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाते। अरे बस करो शीतल, बस करो। और कितने ये झूठे आंसू बहाओगी? हाँ, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही तुम्हें? और रिक्की, तुम तो जानते हो ना मुझे, मैं किस तरीके का इंसान हूं। मैंने आज तक शीतल से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करी है, तो मैं इसे मारता कैसे होऊंगा? लेकिन आज जो इसने हरकत करी है ना, उस हरकत को देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको जितना मारा है ना उतना कम मारा है, और मारना चाहिए था मेरे को। देखो, ये घुमा फिरा के बात मत करो। मुझे सीधी सीधी बात बताओ कि तुमने मेरी बहन पर हाथ क्यों उठाया? रिक्की, एक दिन जब मैं ऑफिस से घर आया ना, तो मैंने देखा कि मेरी माँ घर पे नहीं है। मैंने आवाज लगाई, हर जगह देखा, मेरी माँ थी ही नहीं। और तुम्हें पता है, मेरी माँ पढ़ी लिखी भी नहीं है। अरे उनके पास तो फोन भी नहीं है। लेकिन जब मैंने शीतल से पूछा कि मेरी माँ कहाँ है, माँ बहुत भूख लग रही है, माँ। हाँ, चली गई माँ। ते माँ कहाँ चली गई अब? शीतल, शीतल, क्या हुआ? माँ कहाँ है? माँ पूरे घर में नहीं दिख रही। माँ तो हरिद्वार गई है। क्या? माँ हरिद्वार चली गई? अरे तुमने जाने कैसे दिया माँ को हरिद्वार? हाँ, अरे ना तो उन पे फोन है ना वो पढ़ी लिखी है। अगर कहीं खो गई, कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम? अरे धर्मेंद्र, मैंने ना उन्हें बहुत मना किया था कि आप अभी मत जाओ, जब धर्मेंद्र आएंगे तब चली जाना, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी नहीं, जिद पकड़ के बैठ गई कि उनको अभी जाना है, अभी जाना है। तो मैं क्या करती? ये कौन सी बात हुई शीतल? माँ ने तुमसे हरिद्वार जाने के लिए बोला और तुमने जाने दिया है बिना किसी सहारे के? अरे कम से कम उन्हें रोकना तो चाहिए था। तुम्हें पता है ना माँ पढ़ी लिखी नहीं है। अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे यार हम? अरे मैंने तुम्हें बोला, तो मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश करी, वो नहीं मानी। उन्होंने मुझसे ये बोला कि हरिद्वार ना बार बार जाने का मौका नहीं मिलता है, बाई चांस मेरे पास वो मौका आया तो मैं वो हाथ से क्यों जाने दूं, इसलिए वो चली गई। तो तुम ही बताओ, मैं कैसे मना कर सकती थी? अरे अगर माँ का मन कर रहा था हरिद्वार जाने का तो मेरे को एक बार फोन करके बता देती। बता भी नहीं मिला। अरे मैं अपने तरीके से भिजवा देता उन्हें। यार अब माँ अकेली चली गई है, ना जाने कैसे कांटेक्ट होगा उनसे। सच में यार तुम मोटी बुद्धि हो, बता तो देती मेरे को। धर्मेंद्र, मैंने तुम्हें बताया तो माँ बहुत जिद कर रही थी, और मैंने सोचा कि जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी सब। मुझे नहीं पता था कि इतनी सी बात पे इतना बड़ा इशू बन जाएगा। और वैसे भी वो तो तीर्थ के लिए जा रही थी, तो मैंने जाने दिया, मैं कैसे मना करती? कभी नहीं सुधरोगी ना तुम इतनी केयरलेस हो, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी तुमसे। क्या करूं यार, अब तो समझ में भी नहीं आ रहा है। भैया, अब इसमें मेरी क्या गलती? इनकी माँ हरिद्वार चली गई है तो ये मुझे क्यों बोल रहे हैं? अरे जीजा जी, अगर आपकी मम्मी हरिद्वार चली गई थी तो इसमें मेरी बहन की क्या गलती है? आपने उसको क्यों मारा? देख रहे हो रिक्की, तुम्हारी बहन सरासर झूठ बोल रही है। अरे मेरी माँ कोई हरिद्वार नहीं गई है। क्या आपकी माँ हरिद्वार नहीं गई? नहीं गई है। अरे वो तो बल्कि वृद्धाश्रम गई है। पर क्यों? वो वृद्धाश्रम क्यों गई और घर पर झूठ क्यों बोला उन्होंने? क्या माँ जी वृद्धाश्रम चली गई, वो भी हम सबको झूठ बोलकर? रिक्की वो अपनी मर्जी से गई नहीं थी, बल्कि तुम्हारी ये जो बहन है ना, ये यहाँ पे बैठी हुई है, इसने जबरदस्ती मेरी माँ को घर से निकाला था, इसलिए उन्हें मजबूरन जाना पड़ा। अपनी मर्जी से नहीं गई है वो वहां पर। नहीं, देखो, तुम
मुझ पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। कुछ भी बोले जा रहे हो। तुम्हारे पास कोई सबूत है? अरे रहने दो रहने दो, हमारा पुराना नौकर है ना सुशाल, सब कुछ बता दिया है मेरे को। अरे धर्मेंद्र भैया। अरे सुशाल तुम? हाँ, अब यही काम करता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, यही करते हो क्या? वो मुझे ना आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या बात है बताओ, परेशान क्यों हो रहे हो? भैया आपको माँ जी के बारे में पता है? माँ के बारे में? मतलब कहना क्या चाहते हो? माँ तो हरिद्वार गई है ना। भैया माँ जी कहीं हरिद्वार में नहीं गई हैं, बल्कि वो तो वृद्धाश्रम में गई हैं। एक दिन जब मैं ऐसे ही जा रहा था ना, तब माँ जी मुझे रोड के किनारे बैठी हुई मिली, रो रही थी बेचारी। और जब मैंने जाके उनसे पूछा ना कि माँ जी क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने बताया कि भाभी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। क्या? माँ को घर से बाहर निकाल दिया? हाँ भैया, भाभी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। और माँ जी ने तो मुझे ये भी बताया था कि भाभी ना उन्हें बहुत मारती पीटती हुई थी। माँ जी ने ही मुझसे बोला था कि मुझे वृद्धाश्रम पे छोड़ दे, वहाँ मैं शांति से रह लूँगी, वहाँ मेरे जैसे लोग होंगे, मुझे परेशानी नहीं होगी। इसलिए मैं खुद उन्हें छोड़ के आया था। इसका मतलब ये हुआ कि शीतल ने मुझसे झूठ बोला था? माँ कभी हरिद्वार गई नहीं थी? और पता है भैया, उसके बाद मैं आपके घर पे भी आया था। मैंने सोचा आपसे बात करके देखता हूँ कि हुआ क्या है ऐसा, लेकिन उस दिन आप मुझे घर पे भी नहीं मिले। फिर मैं वहाँ से चला गया। मुझे नहीं पता था कि माँ वृद्धाश्रम में है। शीतल ने ये सब बहुत गलत किया है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ भैया, और माँ जी ना पूरा टाइम वृद्धाश्रम में रोती रहती हैं। हो सके तो एक बार आप जाके मिल आना उनसे, क्या पता वो आपको देख के खुश हो जाए। ठीक है सुशाल, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। शीतल, जब मैं वृद्धाश्रम जाके अपनी माँ से मिला ना, तो उनकी हालत देख के तो मुझे सच में रोना ही आ गया। तुम्हें पता है, माँ की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। अरे वो तो घर आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। कितनी कितनी मेहनतें करके मैं अपनी माँ को घर वापस लेके आया। नहीं नहीं भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। और मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अपने बीवी से ज्यादा उस नौकर पे भरोसा है, और तुम उसकी बातों पे यकीन कैसे कर सकते हो? वो हमारा पुराना नौकर है, उसने चिढ़ के मारे तुमसे ये सब बोल दिया होगा और तुमने विश्वास भी कर लिया। जीजा जी, आप एक नौकर के कहने पर मेरी बहन पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? रिक्की, मैं सिर्फ सुशाल की बातों में आकर ये सब नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मैंने आस पड़ोस में भी पूछा था, और वो मुझे बता रहे थे कि किस तरीके से तुम मेरी माँ के साथ व्यवहार करती थी। उन्हें भी चिल्लाने की, रोने की आवाजें आती थी। शीतल अक्सर मेरे पीठ पीछे मेरी माँ को सताती थी, मारती थी। जब ही तो पड़ोसी बता रहे थे कि तुम्हारे घर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। और जब माँ को घर से निकाल रही थी ना ये, तो एक पड़ोसी ने भी देखा था। ये सब एक कहानी नहीं है, सच है सच। शीतल, मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। अरे तो अपनी सास के साथ ऐसे व्यवहार करती है? माँ बाप ने तेरे को ये संस्कार तो नहीं देते? अरे शीतल, तुझे शर्म आनी चाहिए यार। देखो जीजा जी, जो कुछ भी हुआ अपनी बहन की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ इसको नादान समझ के माफ़ कर दीजिए। देखो रिकी, अब जो हो गया सो हो गया, उसको बदला तो नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, मैं एक बात क्लियर करने आया हूं यहाँ कि अब मैं तुम्हारी ये बहन के साथ ना एक ही छत के नीचे नहीं रह सकता। तलाक चाहिए मुझे इससे, तलाक। और हाँ, वकील से मैं ऑलरेडी मिलके आ चुका हूँ, डिवोर्स के पेपर भी तैयार करवा दिए मैंने। नहीं नहीं धर्मेंद्र, देखो मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन प्लीज तुम ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं आज के बाद कभी ऐसे नहीं करूंगी। देखो मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे मम्मी जी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे तलाक दे दोगे। देखो जीजा जी, जो भी फैसला ले रहे हो ना, सोच समझ के लीजिए। अगर शादी टूट गई ना तो सब कुछ बिखर जाएगा। और आप टेंशन मत लीजिए, मैं शीतल को समझाऊंगा, वो कभी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। रिक्की, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब मैं शीतल के साथ रहना ही नहीं चाहता, और मैं अपना फैसला ले चुका हूँ। तलाक ही चाहिए मेरे को। अब तलाक के पेपर 1-2 दिन में तुम्हारे घर पे आ ही जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि तुम साइन कर ही दोगी, वरना ये ना हो कि कहीं कोर्ट के चक्कर काटने पड़ जाएं, क्योंकि मेरे पास पूरे सबूत हैं कि एक बुजुर्ग महिला के साथ तुमने अत्याचार किया है, और अत्याचार की सजा सिर्फ और सिर्फ जेल है। ठीक है?
हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो का मैसेज समझ में आया होगा। बाकी हम इस वीडियो को दिल्ली में बैठ के बना रहे हैं। आप कौन से शहर में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर बताना कमेंट्स में, और सुझाव भी दे सकते हैं। हमें आपके सुझाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम और ज़्यादा टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय, और शेयर ज़रूर करना।